जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हूं, जहां पर एक जानकारी आ रही है कि एक एनकाउंटर जो है वो शोपियां एरिया में हुआ और इस एनकाउंटर के दौरान 3 लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी ढेर किए गए हैं। जहां जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जवाबी कार्यवाही की गई, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चला, उसके बाद उसे सीज़ फायर जो है पर सहमति की गई। और अभी जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि शोपियां के जंगलों में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर किए गए हैं और तलाशी अभियान अभी भी जारी है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के केलर के शुक्रू वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ गोलीबारी में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने जीएनएस को बताया है कि कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशिष्ट इनपुट मिलने के बाद केलर के जंगलों में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। जैसे ही पुलिस और सेना की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया, छिपे हुए आतंकवादियों ने पार्टी पर गोलीबारी की, जिससे गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी के दौरान लश्कर के 3 आतंकवादी मारे गए। हालांकि आतंकवादी की पहचान का पता लगाया जा रहा है, अधिक जानकारी का भी इंतजार है। लेकिन अगर इसी के साथ मैं बात करूं तो जो जानकारी और सामने आ रही है, जिसमें बता दें सोर्सेज ने जीएनएस को बताया है कि शोपियां के चोटीपोरा हीरापोरा का रहने वाला शाहिद उन सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक था जो 8 मार्च 2023 को आतंकी रैंकों में शामिल हुआ था और आतंक से जुड़े कई मामलों में शामिल था। वे 8 अप्रैल 2024 को डैनिश रिजॉर्ट में गोलीबारी की घटना में शामिल था, जिसमें 2 जर्मन पर्यटक और ड्राइवर घायल हो गए थे। वह बेगबाग गुलगाम में एक भाजपा सरपंच और टीम कर्मियों की हत्या में भी शामिल था। दूसरे आतंकवादी की पहचान अदनान शफी डार पुत्र मोहम्मद शफी डार निवासी वंडना मेलोरा के रूप में हुई है और उन्होंने कहा है कि तीसरे की पहचान का पता लगाया जा रहा है। इससे पहले शुक्रू में सुरक्षा बलों द्वारा एक विशेष इनपुट प्राप्त होने के बाद वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन आपको बता दें कि इसी जो ये 3 आतंकवादी मारे गए, इसी में बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ जो है ऑपरेशनल चीफ कमांडर शाहिद कुट्टे को 2 अन्य लोगों के साथ जो है मुठभेड़ में इसमें मारा गया है। और ये बड़ी खबर जो है वो इस वक्त की है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन केलर जो है वो आतंकियों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर चलाया जा रहा था, जहाँ पर मैं अगर पूरी जानकारी आपको बता दूं कि शाहिद कुट्टे की अगर मैं बात करूं जो कि इसमें मारा गया है। और इसी के साथ अगर बात करें तो पहलगाम हमले के पीछे टीआरएफ प्रमुख शाहिद कुट्टे जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के साथ मारा गया है, जो जानकारी हमने आपको अभी जो है वो बताई है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के शोपियां ज़िले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कथित तौर पर ये मार गिराया गया है। ऑपरेशन केलर के दौरान 2 और आतंकवादी भी मारे गए हैं। 13 मई 2025 को राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शोपियां के शुक्र जो केलर के सामान्य क्षेत्र में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली थी और उसी के बाद सेना ने एक तलाशी और नष्ट अभियान शुरू किया। और इसी बीच जो है अगर हम बात करें तो ये 3 आतंकवादी मारे गए। और अगर बात करें तो गोलीबारी भी जो है इस ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई और भीषण गोलीबारी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 3 कट्टर आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना ने एक्स पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी जो है वो साझा की है। और जैसा कि हमने कहा, ये आतंकवादी और भी कई घटनाओं में शामिल थे। लेकिन इस घटना को लेकर क्या कुछ आप अपनी राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। लेकिन इसी के साथ अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो उसमें भी शानदार सफलता जो है वो भारत को हासिल हुई थी और जिसमें प्रमुख ठिकाने पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के ध्वस्त किए गए थे और उसके अलावा 100 से ज़्यादा आतंकवादी गुर्गों का भी सफाया जो है वो किया गया था।